और जेपी नड्डा की तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। जेपी नड्डा दरअसल इस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए, दरअसल ये मौका बेहद खास, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज नमन किया जा रहा है। और जिस तरीके से उनका संदेश रहा, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी, इसके अलावा दुष्यंत गौतम, तमाम जो बड़े चेहरे हैं आप बीजेपी के, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज नमन किया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। जिस तरीके से उनका पूरा संदेश रहा, जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती है। और आज नमन किया जा रहा है उनकी पुण्यतिथि के मौके पर। ये बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, संगठन के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के महासचिव की इस वक्त मौजूदगी है। और अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। और ऐसे में आपने इससे पहले भी तमाम लोगों को सुना, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर दिल्ली में भी जो कार्यक्रम हुआ सुबह सवेरे मुख्यमंत्री। आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की। और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका विरोध उन्होंने किया। और विरोध करते हुए उन्होंने एक नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इस कारण से एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए जम्मू कश्मीर का स्पेशल परमिट चाहिए होता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के, क्योंकि एक देश है, एक निशान रहेगा, एक विधान रहेगा, एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा,
और इस बात को लेते हुए उन्होंने उसको अस्वीकार किया और 11 मई को वो जम्मू कश्मीर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको श्रीनगर के जेल में रखा गया। श्रीनगर के जेल में उनकी 23 जून आज के दिन 72 साल पहले 1953 में उनका रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। उस समय भारतीय जनसंघ बहुत छोटा था। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के माताजी ने भी जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके कहा कि इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वह सुनी नहीं गई, उसको अनसुनी कर दिया गया। और उसके बाद भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को आगे चलाते चले। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 का विरोध के लिए कभी एकता यात्रा निकली, कभी जनादेश यात्रा निकली। हर तरीके से हमने इस आवाज़ को उठाए रखा और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, एक एक कार्यकर्ता को खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त 2019 में हमने धारा 370 को पार्लियामेंट में मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति के कारण और हमारे गृह मंत्री जी की रणनीति के कारण धारा 370 धाराशाही हुई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब लोग एक देश में एक निशान के नीचे और एक विधान में आज काम कर रहे हैं और धारा 370 धाराशाही हुई है। धारा 370 समाप्त हुआ है। हम सब लोग आज के दिन प्रण लेते हैं कि जिस तरीके से उनकी रहस्यमय मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी और देश मोदी जी के नेतृत्व में इतना शक्तिशाली बने कि इस तरह की घटना दोबारा न हो और प्रजातंत्र मजबूत रहे और प्रजातंत्र की आवाज़ मजबूत रहे। इस बात के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं और उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि धारा 370 का हटना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक असली सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही साथ वो इस बात का जिक्र करते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किस तरीके से जीवन रहा है, साथ ही साथ उनके विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये भी जेपी नड्डा कहते हुए।